थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। ये दूसरा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। ये जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को प्रारंभ करते हैं उसे साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। 11 में भी हम बताए कि ये व्यापार का मुख्य स्वरूप तीन होता है: एकाकी व्यापार, साझेदारी और संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति मालिक होता है और सारा लाभ हानि का हकदार वही होता है, जबकि साझेदारी में ये सभी साझेदार मिलकर जो व्यवसाय करते हैं लाभ को आपस में बांटते हैं। ये बराबर बराबर समय देते हैं, पूंजी लगाते हैं। तो साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं उसे साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। इसमें साझेदारी में न्यूनतम संख्या 2 होता है और अधिकतम संख्या ये 50 है। साझेदारी जब साझेदार ये आपस में बैठकर एक समझौता बनाते हैं, अगर समझौता नहीं बनाए तो साझेदारी ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि जब दो भाई में ही आपस में नहीं पड़ता है तो कहाँ के जो साझेदार मिलकर व्यवसाय करेंगे वह साझेदारी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए सभी साझेदार बैठकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको साझेदारी समझौता कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, साझेदारी करार कहते हैं। उसमें सभी साझेदार मिलकर तय करते हैं कि साझेदारी को कैसे चलाया जाएगा, कौन कितना पूंजी देगा, सभी साझेदारों का नाम, आता, पता और कौन कितना पूंजी लगाएगा, पूंजी पर ब्याज किस रेट से दिया जाएगा, अगर कोई साझेदार ड्राइंग करता है तो उस पर किस रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा, लाभ का बंटवारा कैसे होगा, ये सब तय करते हैं, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ये साझेदारी संलेख कहते हैं। उसके बाद सभी साझेदार मिलकर जो व्यापार करते हैं उसमें लाभ को कैसे निकाला जाएगा, तो एक इसमें प्रॉफिट जिस तरह सोल ट्रेड में पार्टनर ये बनता था लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट का बंटवारा नहीं किया जाता है, उसमें साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। साझेदारों को अगर सैलरी देना होता है तो साझेदारों को सैलरी नहीं दिया जाता है, साझेदारों को कमीशन देना होता है नहीं दिया जाता है, ड्राइंग पर ब्याज लेना हो तो नहीं लिया जाता है। इन सब का लेखा कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। ये पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया जाता है इफ नेट प्रॉफिट। उसके बाद इस प्रॉफिट पे से साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लिखते हैं। जितने साझेदार हैं उनकी पूंजी पर निकाल कर ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। अगर ए बी सी 3 है तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, अगर 2 है तो 2, 4 है तो 4 का नाम लिखेंगे। अगर कोई एक्टिव पार्टनर है, सैलरी देना है तो 2 सैलरी लिखते हैं, ए को देना है तो ए का सैलरी, बी को देना है बी का सैलरी। अगर साझेदारों को कमीशन देना हो तो 2 कमीशन लिखते हैं, ए को देना है एज कैपिटल, बी को देना है बीज कैपिटल। अगर कोई रिजर्व करना है तो 2 रिजर्व ब्रैकेट में लिख देंगे, क्रिएशन ऑफ रिजर्व। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए आमदनी है इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब खर्च था इसलिए डेबिट साइड में गया। ये फर्म के लिए आमदनी है ड्राइंग पर इंटरेस्ट, ए से लेना है बाई एज कैपिटल, बी से लेना है बीज कैपिटल। उसके बाद बैलेंस किया जाता है, क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम, बैलेंस करके जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को साझेदारों के बीच लाभ हानि के अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुपात में बांट दिया जाता है। उसके बाद
साझेदारों का कैपिटल अकाउंट बनता है। तो साझेदारों का कैपिटल जब बनता है तो कैपिटल दो नेचर का होता है, एक फिक्स कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल होगा तो दो बनाना पड़ेगा, एक कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो केवल एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसी में सारा ये दोनों का लेखा इसी में किया जाएगा। अगर ये फिक्स कैपिटल होगा तो कैपिटल का अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा। कैपिटल अकाउंट जो बनेगा उसमें केवल पूंजी लिखा जाएगा और बाकी जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह है उसका लेखा करंट अकाउंट में होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स है तो बाई साइड में बाई बैलेंस बीडी पूंजी लिख देंगे। अगर अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो बाई कैश अकाउंट या बाई बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल लिख देंगे। अगर कैपिटल में से कुछ विड्रॉ करता है, कैपिटल निकालता है, तो टू कैश या टू बैंक लिख देंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिख देंगे, फिर बैलेंस सीडी और बीडी गिरा देंगे। तो कैपिटल अकाउंट के बाद फिक्स कैपिटल में एक करंट अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट का अगर बैलेंस दिया है तो अगर क्रेडिट सेल्स है तो बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहेगा तो डेबिट में टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदार के कैपिटल में क्रेडिट होता है, इसलिए इसका लेखा करंट अकाउंट में करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे हैं, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, तो ये एक ही कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे हैं। उसके बाद पार्टनर को सैलरी मिला है, यहाँ सैलरी अकाउंट लिखे हैं, नीचे एज कैपिटल, बीज कैपिटल, इसका लेखा होगा सैलरी अकाउंट टू एज कैपिटल यानी बाई सैलरी होगा। उसके बाद उसी तरह कमीशन आ जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट बांटा गया है वह प्रॉफिट इसके करंट अकाउंट में आ जाएगा। डेबिट साइड में करंट अकाउंट में ये अगर ड्राइंग किया है तो ड्राइंग उसके करंट अकाउंट में घट जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में से घट जाएगा। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस आता है यानी डी आर ज्यादा सी आर कम इधर लॉस आता तो लॉस बांटा जाता तो ये डेबिट साइड में आ जाता। उसके बाद बैलेंस सीडी और बीडी गिरा देना है। तो ये हुआ कैपिटल बनेगा, सभी साझेदारों का कैपिटल देगा बनाने के लिए। तो कैपिटल बनाएंगे। क्वेश्चन अगर बोलता है कि फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल में दो बनाना पड़ेगा, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलेगा तो दोनों को मिलाकर एक ही में लिखा होगा, एक तो ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसमें कैपिटल भी लिखा जाएगा, सैलरी वगैरह सारा लिखा होगा। जैसे बाई साइड में बाई बैलेंस बीडी पूंजी लिख देंगे। अतिरिक्त ये कैपिटल लगाया है तो बाई कैश या बाई बैंक एडिशनल कैपिटल लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि करंट अकाउंट में गया था वही दोनों मिलाकर एक बनना, इसलिए बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। सैलरी इसमें भी गया था तो ये दोनों को मिलाकर हम लोग बना रहे हैं तो बाई सैलरी होगा। बाई पार्टनर्स कमीशन होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है वह क्रेडिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में अगर ड्राइंग किया है तो ड्राइंग हट जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा और उसके बाद अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस आएगा। उसके बाद बैलेंस सीडी और बीडी गिरा दिया जाएगा। तो ये करंट अकाउंट है। पहले क्वेश्चन अगर दे रहा है कि प्रॉफिट, दो चार क्वेश्चन दिया होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ही सीखने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये जो फॉर्मेट है इस आधार पर बनेगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी बोलेगा बनाने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद कैपिटल अकाउंट बोलेगा तो कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अगर फिक्स कैपिटल बोलेगा तो दो बनाएंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा तो एक ही बनेगा जिसमें सारा ब्यौरा होगा। तो ये साझेदारी का पहला चैप्टर है, फंडामेंटल है। इसमें ये जो साझेदारी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है
नेचर है, एलिमेंट्स है पार्टनरशिप का, वह पहला है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी साझेदारी में मिनिमम 2 रहेंगे, एक रहेगा तो सोल ट्रेड हो जाएगा, कम से कम 2, और मैक्सिमम पहले तो था 20, अब ये 2014 में संशोधन हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि 50 मैक्सिमम साझेदारों का संख्या होगा। उसके बाद एग्रीमेंट, ये विशेषता है साझेदारी का। एग्रीमेंट, सभी साझेदार बैठकर जो एग्रीमेंट बनाते हैं, समझौता बनाते हैं, करार बनाते हैं, यह बनाना जरूरी है, नहीं तो ज्यादा दिन तक साझेदारी नहीं चलेगा। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव, यानी साझेदारों में लाभ कमाने का मोटिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं परोपकार नहीं, दूसरे का उपकार नहीं, लाभ कमाने का मोटिव होना चाहिए। उसके बाद चौथा है लॉफुल बिजनेस, यानी जो साझेदार बनाएंगे वह लॉफुल होना चाहिए, कानून रूप से मान्य होना चाहिए। ये नहीं कि चोरी करने का साझेदारी बना दिए, वो लॉफुल नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व जो होता है अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। ये साझेदारी में अगर ज्यादा कर्जा गिर गया तो साझेदार को घर द्वार बेचकर ये लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। जबकि कंपनी में अगर कोई सा ये शेयर होल्डर शेयर खरीदता है, जितना का शेयर खरीदता है उतने तक लायबल रहता है, लेकिन साझेदारी में ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, असीमित दायित्व होता है। कर्जा ज्यादा गिर गया, लायबिलिटी ज्यादा गिर गया तो सभी साझेदार उसको अपने घर से पूरा करते हैं। इसके बाद ऑपरेशन, संचालन, यानी व्यवसाय को कैसे संचालित किया जाएगा, ये कौन साझेदार कितना मेहनत करेगा, कितना समय देगा, ये सब ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी इसमें प्रतिबंध है कि अपने हिस्से को साझेदार दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, या तो वो रिटायर कर जाए, नहीं तो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है अपने हिस्से को। अपने लड़के को भी उसमें शामिल नहीं कर सकता है, उस स्थिति में एडमिशन करना पड़ेगा। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन नॉट कंपल्सरी, यानी पूंजी लगाना कोई जरूरी नहीं है कि सब साझेदार पूंजी ही लगाएं। हो सकता है कि कोई ज्यादा जानकार साझेदार हो, प्रबंध ज्यादा अच्छा करता हो, उसमें एक्टिविटी हो, योग्यता हो, तो उसको बिना उससे पूंजी लिए भी उसको शामिल किया जा सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि सब साझेदार पूंजी ले। हो सकता है कोई साझेदार ऐसा हो जिसके पास पूंजी ना हो लेकिन ज्ञान हो, उसको भी शामिल किया जा सकता है। उसके बाद नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी अलग अस्तित्व नहीं है, इसमें सबका अस्तित्व रहता है, सभी साझेदार मिलकर काम करते हैं, मिलकर साझेदारी को चलाते हैं। तो आज इतना आप लोग जान लीजिए साझेदारी के बारे में, बुक में भी दिया है, उसको पढ़ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए। अगर फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल बनाइए, फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग बनाइए। उसके बाद फिर अगले वीडियो में ये क्वेश्चन को हम हल करेंगे, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉल कर पूछ सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप लोग कोई भी कमेंट कर सकते हैं, जहां दिक्कत हो वहां पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये अच्छा से पढ़िए, मन से पढ़िए, और उसके बाद जहां दिक्कत हो आप लोग कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फॉर्मेट लिख लीजिए, फॉर्मेट याद होना चाहिए। ठीक, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।